बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। हमारे देश में बच्चों की पढ़ाई हो या फिर उनकी शादी, खास तौर पर बिटिया की शादी एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सभी जिम्मेदारी आप एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी या फिर दूसरे स्कीम्स में निवेश करके अच्छे से निभा सकते हैं? या फिर बढ़ती महंगाई को मात देने के लिए आपको एक ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहिए जो आपके बच्चों की जुड़ी पढ़ाई से लेकर शादी तक की सब चीजों को बखूबी निभा सके? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड्स की। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ है बेहद खास मेहमान ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मटपाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू हर्ष। तो सर, यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल है जो मेरे माइंड में उठ रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड्स, इस तरह की कुछ विशेष फंड्स हैं ऐसे सर? बिल्कुल हर्ष, म्यूचुअल फंड्स विशेष तौर पर जो कि स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए बनाए गए हैं ऐसे भी हैं, और बाकी दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी बच्चों के लिए निवेश किया जा सकता है। आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि क्या फिक्स्ड इनकम स्कीम्स या फिक्स्ड डिपॉजिट इस तरह की स्कीम से जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं क्या वो पूरे किए जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस पर एक कुछ ऐड करना चाहूंगा। सी प्रॉब्लम यह है कि लंबे वक्त में महंगाई की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, और जब हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, तो यहां पर एक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि गारंटीड रिटर्न्स हैं। लेकिन यदि कोई आपको गारंटीड रिटर्न्स की बात करे कि मिनिमम इतना मिलेगा और इससे ऊपर तो कितना भी मिल सकता है, तब तो ठीक है। लेकिन जब ऐसी स्कीम्स जहां पर गारंटीड रिटर्न्स की बात होती है, तो ये गारंटी होती है कि इससे ऊपर नहीं मिलेगा, और ये 5%, 6% की गारंटी कि इसके ऊपर आपको मिलेगा ही नहीं, तो शायद फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जिनकी आपने बात की कि बच्चों की शादी, स्पेशली बिटिया की शादी, पढ़ाई। एजुकेशन, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी चॉइस हो सकती है यदि आप सही स्कीम्स का चुनाव करें लंबे वक्त के लिए, तो शायद ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल सही सर। तो सर, मेरा यहाँ पर ये सवाल है, आपके जब आपने जवाब दिया उससे मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि जो ये चिल्ड्रन फंड्स हैं या फिर ये और या फिर दूसरे फंड्स हैं, इनमें क्या कोई अंतर है? बिल्कुल। देखिए, ये आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो शेयर्स में या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जिनको बोलते हैं, वहां पर निवेश करते हैं। यानी कि स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पर शेयर्स में या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। अब ऐसे तो आपके पास चॉइसेस हैं, आप किसी भी तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि बात हो लंबी अवधि की, तो यहां पर इक्विटी को सुटेबल माना जाता है, क्योंकि लंबी अवधि में इक्विटी से आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मकसद यही है कि लंबे वक्त में आपको ऐसे रिटर्न्स मिले जो कि महंगाई की दर को मात दे सकते हो। मात दे सके। तो बिल्कुल सही। ऐसे में हर्ष, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो हाँ। बाकी तो आपके पास है, आपको इक्विटी फंड्स में करना है, इक्विटी में आपको लार्ज कैप करना है, मिड कैप करना है, स्मॉल कैप करना है, या फिर आपको हाइब्रिड स्कीम्स में करना है, तो आप बिल्कुल किसी भी तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा कि क्या बच्चों के लिए स्पेसिफिक हैं, तो बिल्कुल ऐसी स्कीम्स हैं जिनको नाम दिया गया है हाँ चिल्ड्रन सर। गिफ्ट फंड या चिल्ड्रन करियर फंड्स। अब अच्छा अंतर सर। क्या है हर्ष? अंतर इनमें क्या होता है मालूम है? ये जो फंड्स होते हैं ना, इनमें इक्विटी और डेट दोनों में निवेश किया जाता है, यानी कि ये हाइब्रिड फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड्स है सर, बिल्कुल सही यस। बताया। और ये हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए। मैं सर अगले पे आ रहा हूँ क्योंकि व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं, इन फंड्स के नाम जानना चाहते हैं। तो सर, आपको सजेस्ट कर सकते हैं इनके नाम? बिल्कुल हर्ष, मैं नाम बिल्कुल बताऊंगा। यहां पर अगर नाम की बात की जाए तो जैसे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, या एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, और यूटीआई चिल्ड्रंस करियर प्लान, ये कुछ प्लान्स हैं जिनमें चिल्ड्रन स्पेसिफिक बने हुए हैं, और यहां पर लॉक इन भी होता है। मैं इसमें भी बताऊंगा आपको कि लॉक इन क्यों फायदेमंद हो सकता है। तो अच्छा ये सर। जो प्लान्स है बेसिकली हाइब्रिड फंड्स हैं, और स्पेशली तीन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस, इनकी बात करूं तो ये अग्रेसिव हाइब्रिड हैं, जहां पर मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी में होगा और इक्विटी में बाकी डेट में होगा। डेट में। और जो यूटीआई चिल्ड्रंस करियर प्लान है, यहां पर 40 to 60% एलोकेशन जो होगा वो इक्विटी में होगा,
और बाकी का डेट में होगा। तो बेसिकली हाइब्रिड प्लान है, तो इन स्कीम्स में तो निवेश किया ही जा सकता है। और यहां भी यदि आप मुझसे पूछें कि मेरी चॉइस के 2 स्कीम इन 4 में से, तो मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान और साथ ही एक्सिस, ये 2 प्लान मेरे हिसाब से अच्छे हैं लॉन्ग टर्म जी के हिसाब से। लेकिन अगेन एक बात जरूर ऐड करूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इन 2 या 4 प्लान तक सीमित ना रखें। आप भले ही यहां से 1-2 स्कीम का चुनाव करें, लेकिन साथ ही लंबी अवधि के लिए यदि आप मतलब बच्चे के जन्म के समय ही प्लान कर लें और आपके पास एक लंबा समय हो, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी मल्टी कैप फंड्स या फिर अपने आप इस तरह के फंड में करें कि आपका निवेश स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सभी तरह के इक्विटी फंड्स में हो सके, ताकि लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके यहाँ पर। सर, बल्कि मैं इसी सवाल पे आ रहा था, आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपने बताया कि बच्चे के जन्म के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सर, मेरे यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या हम लोग इस जो हम निवेश करेंगे वो एक ही बार में करें, एक मुश्त करें, या फिर एसआईपी के जरिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर? बिल्कुल हर्ष, देखिए जो आपने कहा कि पहले सवाल में उत्तर मिल गया, वो उत्तर पूरा नहीं है, मैं और कुछ ऐड करना चाहूंगा। ठीक है सर। एक तो यह है कि यदि शुरुआत में ही किया जाए, तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शादी की, बिटिया की शादी, जो उम्मीद करते हैं कि 25 साल की उम्र के बाद ही प्लान की जाती है। अमूमन तो सर यही आजकल चल रहा है सर, 25। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से बात करें तो अगर शुरुआत में करेंगे तो बहुत अच्छा समय है, आप उसमें बिल्कुल स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं, मिड कैप को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने थोड़ी देर कर दी, आपने मान लीजिए पहले से बच्ची की उम्र अब 10 साल है, 15 साल की, और तब प्लान कर रहे हैं, तो तब भी आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें, पर वैसे में ध्यान रहे कि समय कम हो तो आप थोड़ा स्मॉल कैप में कम करके लार्ज कैप में ज्यादा रखें। दूसरी बात, जो स्कीम का मैंने नाम बताए, जो चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान है, उन स्कीम्स में आप फिर इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि वहां पर आपका हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा, जहां पे इक्विटी और डेट दोनों ही रहेगा। तो जब समय कम रहता है तो वहां पर रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, इसको ध्यान में रखें। और दूसरा सवाल आपका जो था कि एक साथ करें या आप इंस्टॉलमेंट में करें, तो हर्ष बिल्कुल सही सवाल है। अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल आप किस्तों में कीजिए, आप एसआईपी कीजिए, और उसका फायदा ये होगा कि एक तो जेब पे भारी नहीं पड़ेगा, आप हर महीने 2000 रुपए, 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। और समय के साथ, क्योंकि अगर हम 15, 20, 25 साल की बात करें तो इनकम इन सालों में कई बार बढ़ेगी, और उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा पाएंगे। दूसरी बात, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है लंबे वक्त में, और साथ ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि आप जो यूनिट्स बाय कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होगी वो एवरेज हो जाएगी आपकी लंबे समय में, तो ये बेनिफिट है। और साथ ही साथ जब आप इंस्टॉलमेंट में करेंगे, कभी कभी इतने लंबे समय में आपके पास लमसम पैसा भी आएगा, आपको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, कहीं से कोई इनकम होती है, तो उस वक्त पर आप लमसम में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन आप एसआईपी तो बच्चों के लिए जरूर करें। सर, मेरा सवाल यही था, अगर हम एसआईपी की बात करें तो सर, जिन चिल्ड्रन फंड्स का आपने नाम दिया, तो क्या कितना हम न्यूनतम एसआईपी बना सकते हैं सर? बिल्कुल, देखिए यहां पर आप जो भी ओपन एंडेड फंड्स हैं वहां पर आप एसआईपी कर सकते हैं, कहीं पर 500 रुपीज या 1000 रुपीज से शुरुआत की जा सकती है म्यूचुअल फंड्स में। तो आप जितनी भी आपकी क्षमता हो स्टार्टिंग में वहां से करें, लेकिन यह ध्यान रहे कि आपको बड़ी पूंजी जुटानी है, तो उसी हिसाब से निवेश भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं शुरुआत भले ही छोटे से हो, लेकिन बढ़ाने की गुंजाइश जरूर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर इस बात पे अड़े रहेंगे कि मुझे बस 1000 रुपीज ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर पूंजी भी उसी हिसाब से जुट पाएगी। तो इसके लिए ये बात सोचते हुए कि आजकल शादी में मतलब आज की अगर बात करो, कोई ये लेकर चले कि आज की तारीख में मैं कम से कम 10 लाख रुपए में शादी कर पाऊंगा, लेकिन आज से 20 साल के बाद में संभव नहीं हो पाएगा। महंगाई की वजह से वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक तो 10 लाख आज भी बहुत कम है, लेकिन 20 साल के बाद तो शायद उसमें नामुमकिन हो पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट, आपकी जो क्षमता हो वहां से स्टार्ट करें, लेकिन समय के साथ बढ़ाते जरूर जाएं। सर, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि आपने बताया कि कैसे हम बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, कि आपको लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सर, यहाँ पर क्या चिल्ड्रन फंड्स के अलावा भी और दूसरी स्कीम्स है जिसमें निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल हर्ष, देखिए
चिल्ड्रंस फंड्स नाम से चिल्ड्रंस फंड है, बट वो कोई खास एकदम अलग नहीं है। मतलब म्यूचुअल फंड में जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वही फंड्स हैं चिल्ड्रंस फंड्स। लेकिन उसके अलावा मैं दूसरे फंड्स में निवेश करने की सलाह जरूर दूंगा, और उसका कारण मैंने बताया कि लंबे वक्त में यदि आप 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करें हाइब्रिड में करने की बजाय, तो बेहतर रहेगा। स्पेशली में बात कर रहे हैं 25 साल 20 साल की, तो ऐसे में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के डाइवर्सिफाइड फंड में करें। और यहां भी यदि कुछ नाम मैं सुझाऊं तो मेरी सलाह यह होगी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, ऐसा फंड है जो कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, इसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आप कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, तो ये ऐसे फंड्स हैं जिनमें आप एसआईपी करें और लंबे समय तक। और साथ ही यदि आप मतलब एक ही स्कीम में करना चाह रहे हो तो फिर मैंने जैसे 4 नाम बताए, एक ही स्कीम में करना है तो आप एक मल्टी कैप फंड में कर लीजिए, जहां पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ मिल जाएगा। आप 2 स्कीम ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर सेकंड स्कीम को आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा अपनी मनचाही पूंजी जुटाने के लिए। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी अपने वित्तीय लक्ष्यों के, अपने जो फाइनेंशियल गोल है उतनी जल्दी आप उनको पा सकेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को इस चीज का तो एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर उनको अपने बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए एक अच्छा कॉर्पस तैयार करना है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।